आज हम बात करेंगे राजपूत युद्ध कला और उनके हथियारों की, जो बहादुरी और साहस के प्रतीक थे। तो चलिए उनकी बहादुरी की कहानियां सुनते हैं और उन वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमें गर्वित बनाया। राजपूत योद्धा अपनी अद्भुत युद्ध कला और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी युद्ध शैली में रणनीति, कौशल और बुद्धिमत्ता बहुत महत्वपूर्ण थी। लड़ाई से पहले राजपूत सेनापति युद्ध क्षेत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते थे और दुश्मन की ताकत और कमजोरी जानने के लिए गुप्तचरों का उपयोग करते थे। चक्रव्यूह और गरुड़ व्यूह जैसी रणनीतियों का उपयोग करके वे दुश्मन को घेर कर पराजित करते थे। राजपूत योद्धा घुड़सवारी और तीरंदाजी में विशेषज्ञ होते थे और अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लड़ते थे। राजपूत योद्धाओं के हथियार उनकी बहादुरी के प्रतीक थे। तलवार, खंजर, धनुष बाण, भाला, ढाल, गदा और कुल्हाड़ी उनके मुख्य हथियार थे। हर हथियार को इस तरह डिजाइन किया जाता था कि वो युद्ध क्षेत्र में प्रभावी और घातक हो। तलवार उनकी शान और सम्मान थी, जबकि धनुष बाण और भाला दूर से हमला करने के लिए इस्तेमाल होते थे। ढाल उन्हें दुश्मन के हमलों से बचाती थी और गदा दुश्मन के कवच को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी। राजपूत योद्धाओं के लिए उनके घोड़े और कवच सिर्फ उपकरण नहीं, बल्कि उनके साहस के साथी थे। ये साथी उनके साथ हर कदम पर रहते थे, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या कोई अन्य चुनौती। राजपूतों के घोड़े, जिन्हें सिंधी और काठियावाड़ी नस्लों से चुनकर प्रशिक्षित किया जाता था, युद्ध में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। ये घोड़े अपनी वफादारी और ताकत के लिए जाने जाते थे। ये घोड़े तेज, चतुर और मजबूत होते थे और युद्ध क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों में भी लड़ सकते थे। उनकी गति और फुर्ती उन्हें दुश्मन के हमलों से बचने में मदद करती थी। राजपूत अपने घोड़ों को भी कवच पहनाते थे ताकि वे दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रहें। ये कवच विशेष रूप से डिजाइन किए जाते थे ताकि घोड़ों की गतिशीलता और सुरक्षा दोनों बनी रहे। राजपूत योद्धा खुद भी सिर से पांव तक मजबूत कवच से ढके रहते थे। ये कवच उन्हें हर तरह के हथियारों से बचाता था और उन्हें निडर बनाता था। ये कवच लोहे या चमड़े का होता था और इसे इस तरह डिजाइन किया जाता था कि तलवारों, भालों और तीरों से बचा सके। ये कवच न केवल सुरक्षा देता था, बल्कि योद्धाओं की लड़ाई की भावना को भी बढ़ाता था। कुल मिलाकर राजपूत योद्धाओं के घोड़े और कवच उनकी युद्ध शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उनकी बहादुरी और साहस को और भी प्रभावशाली बनाते थे। ये तत्व उनके पराक्रम और ताकत के प्रतीक थे, जो उन्हें हर युद्ध में विजयी बनाते थे। राजपूत अपने सख्त आचार संहिता और युद्ध के मैदान में अटूट साहस के लिए जाने जाते थे। राजपूत युद्ध कला अनुशासन, बहादुरी और बलिदान का अनूठा उदाहरण थी। उनकी युद्ध कला में अनुशासन और वीरता का अद्भुत संगम था। ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो उन्हें अन्य योद्धा समुदायों से अलग बनाता था। उनके जीवन का हर पहलू युद्ध की तैयारी और अनुशासन से जुड़ा हुआ था। राजपूतों के लिए युद्ध क्षेत्र में अनुशासन का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना हथियारों का उपयोग करना। वे अपने हथियारों के साथ साथ अनुशासन में भी माहिर थे। वे अपने सेनापति के आदेश मानने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए अपने सेनापति के आदेशों का पालन करना सर्वोपरि था। बहादुरी राजपूतों के खून में थी। उनकी रगों में बहने वाला खून वीरता से भरा हुआ था। वे मृत्यु से नहीं डरते थे और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते थे। उनके लिए मातृभूमि की रक्षा सर्वोपरि थी। युद्ध में पीछे हटना उनके लिए बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। इस तरह अनुशासन, बहादुरी और बलिदान राजपूत युद्ध कला के मुख्य तत्व थे, जो उन्हें इतिहास में अमर बनाते हैं। इन गुणों ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। राजपूत योद्धा अपने हथियारों को अपने गर्व और पहचान का प्रतीक मानते थे। ये हथियार उनके लिए सिर्फ लड़ाई के साधन नहीं थे, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा थे। इसलिए वे अपने हथियारों पर सुंदर नक्काशी और डिजाइन बनवाते थे, जो उनके अद्भुत शिल्प कौशल को भी दर्शाता है। ये नक्काशी उनकी कला और संस्कृति का प्रतीक होती थी। तलवारों पर की जाने वाली नक्काशी सबसे आकर्षक होती थी। ये नक्काशी न केवल सुंदरता बढ़ाती थी, बल्कि उनकी वीरता की कहानियां भी बयां करती थी। इन पर देवी देवताओं, फूलों, ज्यामितीय डिजाइनों और युद्ध के दृश्यों को भी उकेरा जाता था। हर डिजाइन का अपना एक अनूठा अर्थ होता था। सोना, चांदी और कीमती पत्थर भी जड़े जाते थे, जो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ाते थे। ये हथियार एक तरह से कलाकृतियां होते थे। हथियारों पर नक्काशी सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती थी, बल्कि उनका धार्मिक अर्थ भी होता था। ये नक्काशी उनके आध्यात्मिक विश्वासों को भी दर्शाती थी। राजपूत अपने हथियारों को देवी देवताओं का आशीर्वाद मानते थे और उन्हें अपनी जीत का कारण मानते थे। वे अपने हथियारों की पूजा करते थे।
हथियारों पर की गई कलात्मक नक्काशी राजपूत कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज भी हमें उनकी अद्भुत विरासत की याद दिलाती है। ये नक्काशी उनकी कला और संस्कृति की धरोहर है। ये उनकी बहादुरी, धार्मिक विश्वासों और कला के प्रति प्रेम को दर्शाती है। राजपूत हथियारों की ये नक्काशी हमें उनके समृद्ध इतिहास और परंपराओं की याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी राजपूत योद्धाओं की कहानी, उनकी युद्ध कला, उनके हथियार और उनके अद्भुत साहस की कहानी। राजपूतों की युद्ध कला और हथियार उनकी पहचान और गर्व का प्रतीक हैं, जो उन्हें अन्य योद्धा समुदायों से अलग बनाता है। आज भले ही समय बदल गया है, लेकिन राजपूत योद्धाओं की बहादुरी और बलिदान की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमें अपने मूल्यों, अपने देश और अपने कर्तव्यों के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। हम सब मिलकर इन बहादुर योद्धाओं को सलाम करें, जिन्होंने हमें गर्वित बनाया। धन्यवाद।